कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मौके देती है जो देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि असली किस्मत उसी छोटे से मौके में छुपी थी। आज की कहानी एक साधु की है जिसने एक सोने का दाना तो पाया, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात पर पछताता रहा कि काश उस दिन मैंने थोड़ा और दे दिया होता। सुबह का समय था, पूर्णिमा का दिन। सुनहरी धूप गांव के कच्चे रास्तों पर बिखरी हुई थी। एक वृद्ध साधु कंधे पर पुराना सा थैला लिए नंगे पैर शहर की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर मन में उम्मीद। वह धीरे से खुद से बोला, आज पूर्णिमा है, आज लोग दान देंगे। अगर आज ज्यादा भिक्षा मिल जाए तो कुछ दिन घर की चिंता नहीं रहेगी। वह सोच ही रहा था कि अचानक दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा धूल उड़ाते हुए एक भव्य रथ उसकी ओर आ रहा है। उसने मन ही मन कहा, यह तो राजा का रथ है, आज तो मेरा सौभाग्य है। अगर राजा से भिक्षा मिल जाए तो आज मैं खुलकर मांगूंगा, जो जरूरत है सब मांगूंगा। रथ आकर ठीक उसके सामने रुका। साधु ने थाला आगे बढ़ा दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, आज कुछ बड़ा मिलेगा। लेकिन राजा ने जो कहा उसने साधु के सारे सपने तोड़ दिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, संत महाराज, मैं जानता हूं कि आप भिक्षा मांगने निकले हैं, पर आज मेरे कुल ज्योतिषियों ने कहा है कि पूर्णिमा के इस दिन जिस पहले व्यक्ति से मेरी भेंट होगी, मुझे उसी से कुछ न कुछ दान लेना अनिवार्य है। अगर मैंने ऐसा न किया तो पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। कृपया मुझे क्षमा करें, पर मुझे आपसे कुछ लेना होगा। साधु स्तब्ध रह गया। जो उम्मीद लेकर उसने रथ की ओर देखा था, अब वही निराशा में बदल गई। वह बुदबुदाया, मतलब मैं राजा को दान दूं, मैं जो खुद भिक्षा मांगने निकला हूं? लेकिन राजा विनम्र रहा। बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, यह मेरा नहीं, भाग्य का आदेश है। जो आप दे सकें कृपया दें। साधु के मन में अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत कम है, अगर मैं कुछ दे दूं तो घर में क्या बचेगा। लेकिन मन के भीतर से एक हल्की आवाज आई, शायद यह कोई ईश्वरीय परीक्षा है। शायद अगर मैं देता हूं तो ईश्वर इसकी भरपाई कहीं और से कर देंगे। लेकिन डर और कंजूसी ने उस आवाज को दबा दिया। उसने थैले में हाथ डाला। थोड़े चावल, थोड़ा गेहूं और कुछ छोटे सिक्के थे। उसने सिक्का देने के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत हाथ रोक लिया। फिर चावल की एक छोटी मुट्ठी उठाई और उसमें से भी केवल एक दाना अलग किया। उसने बिना आंख उठाए वह एक चावल का दाना राजा की हथेली पर रख दिया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आपने जो दिया है वह आपको लौटकर अवश्य मिलेगा। और रथ आगे बढ़ गया। साधु वहीं खड़ा रह गया। उसके भीतर घुटन थी। उसने सोचा, आज मैं राजा से इतना कुछ पा सकता था, लेकिन उल्टा मेरा अपना एक दाना चला गया। दिन भर वह निराश रहा। भिक्षा भी बहुत कम मिली। शाम तक थका हारा घर लौटा। दरवाजे पर उसकी पत्नी दौड़कर आई। चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, सुनते हो, आज तो भिक्षा बहुत अच्छी मिली। लगता है पूर्णिमा हमारी किस्मत लेकर आई। लेकिन साधु चिड़चिड़ा हो चुका था। उसने कहा, तुम क्या जानो आज क्या हुआ। आज राजा से मुलाकात हुई, लेकिन मैं उससे कुछ मांग नहीं पाया। उल्टा मुझे ही उसे दान देना पड़ा। मेरा एक चावल का दाना भी चला गया। पत्नी शांत हो गई। बोली, अच्छा, थैला तो उतारिए, देखते हैं आज क्या मिला। साधु ने थैला उतारकर जमीन पर पलट दिया। दाने बिखर गए। पत्नी उन्हें समेटने लगी। अचानक उसका हाथ किसी अजीब सी चीज पर अटक गया। उसने उसे उठाया और रोशनी में देखा। वह दाना बाकी दानों जैसा नहीं था, वह चमक रहा था। वह चौंक कर बोली, यह चावल का दाना नहीं, यह तो सोने का दाना है। साधु ने कांपते हुए उसे हाथ में लिया। गौर से देखा, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा चावल का दाना उसने सुबह राजा को दिया था। उसके मन में बिजली सी कौंध गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैंने उस समय एक की जगह पूरी मुट्ठी दे दी होती तो आज मेरे पास मुट्ठी भर सोने के दाने होते। वह बैठ गया, सिर पकड़कर रो पड़ा। बोला, मैंने राजा को नहीं दिया, मैंने ईश्वर को नहीं दिया, मैंने अपने भाग्य को ही छोटा करके दे दिया। उस दिन के बाद साधु बदल गया। अब जब कोई भी उसे भिक्षा के लिए पुकारता तो वह दिल खोल कर देता था। उसे समझ आ गया था कि कम दान देने से चीजें कम नहीं होती,
बल्कि दिल खोलकर देने से ही जीवन में बरकत आती है। वह हमेशा कहा करता, दुनिया में असली गरीबी खाने की नहीं होती, असली गरीबी तंग सोच की होती है। जितना हम देते हैं उतना ही जीवन हमें बढ़ाकर लौट आता है। दोस्तों, जब अगली बार कोई आपसे मदद मांगे, ये मत सोचिए मेरे पास खुद ही कम है, बल्कि ये सोचिए शायद यही वो मौका है जहां से मेरा सोने का दाना लौट कर आएगा। और याद रखिए, जो हम देते हैं वही बढ़कर किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे आज थोड़ी उम्मीद और हिम्मत की जरूरत हो। धन्यवाद।